गाइस इसको आप इस तरह से टर्न कीजिए और नीचे की तरफ माइनर सा आप होल रखिए कुछ इस तरह से, और एकदम स्ट्रेट रखना है आपको, और नीचे की तरफ एकदम फिट रखना है ताकि कहीं झोल ना हो, कहीं सिलवट ना हो। और देखिए यहाँ पर आप एकदम स्ट्रेट करके छोटी सी मैं टेप को कट करूंगा, बहुत ही छोटा साइज, ठीक है। ये हमारी मास्टर कोन रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे मास्टर कोन के अंदर मार्केट की कोन। ये मैंने एक मार्केट की कोन ली है, इसके मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको हाइड किया हुआ है। अब देखिए इसको मैं नॉर्मली, इसके अंदर स्टिक होती है ग्रीन कलर की, उसको निकाल लीजिए पहले स्टिक को, फिर मैं इसको इस तरह से कट करूँगा, ठीक है। ध्यान रखें गाइस, जब आप ये बनाते हैं तो आपके स्ट्रक्चर की आउटलाइन बिल्कुल भी, हाँ जी हाँ गाइस, आउटलाइन क्या है, जैसे हमने आउटलाइन इसके ऊपर दी है बॉक्सेस के ऊपर, या बॉक्स के हमने जो ये एलिमेंट दिए हैं आपके, ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो। इस तरह से टच करूँगा, पुश करूँगा, आराम से डॉट के डिज़ाइन दिए हैं मैंने। यहाँ पर मैं डॉट बनाऊँगा थोड़ा बड़ा सा, और यहाँ पर मैं इस तरह से एक राउंड सर्कल बनाऊँगा कुछ इस तरह। दोस्तों वास्तविक नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मैनेजर चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं अपनी इस स्पेशल बिगिनर्स और एडवांस क्लास में। गाइस मैंने बिगिनर्स और एडवांस इसलिए बोला है क्योंकि आज की ट्रेनिंग में मैं आपको बिगिनर्स से एडवांस तक की जर्नी बताऊंगा कि जो लोग चाहते हैं कि एक अच्छी प्रोफेशनल मेहंदी को लगाना और घर बैठ के, और मार्केट की, वो भी मार्केट ही कौन से अगर आप लगाना चाहते हैं, तो गाइस आज की ट्रेनिंग में मैं आपको गाइड करने वाला हूं बहुत ही बारीकी से, एक एक एलिमेंट को, एक डिजाइन को और कोन को प्रिपेयर करने का सही तरीका, कि आप मार्केट की कोन को अपनी होममेड कोन कैसे बना सकते हैं और उस होममेड कोन को एक प्रोफेशनल कोन के अंदर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। गाइस आज की ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल है, तो विदाउट स्किप किए पूरी ट्रेनिंग का आनंद लें। गाइस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, हम अगर एक परफेक्ट मेहंदी की कोन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए आपको मैं बता दूं। हमारे पास एक परफेक्ट मास्टर कोन के लिए एक अच्छा ये पॉली बैग होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सेलोफेन, ठीक है। आपको ये इजीली नियरेस्ट स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। और इस प्रकार की छोटी छोटी सी रबड़ बैंड होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल साइज रबड़, जीरो साइज रबड़, इसको बोलते हैं छल्ले वाली रबड़। ये आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। एक अच्छी सी कैंची होनी चाहिए, एक टेप कटर की मशीन होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास एक स्केल होना चाहिए। जरूरी नहीं कि होना चाहिए, ठीक है, मैं कोई आइडिया दे रहा हूँ। अब आप पूछेंगे सर आपने जो ये कट किया है इसका साइज क्या है, मैं आपको बता दूंगा गाइस, इसका जो साइज है वो 6.5 है। देखिए दिख रहा है आपको, ये थोड़ा मेहंदी लग के गंदा हो गया है, इस पर ध्यान मत देना। 6 इतना है, 6 जेन्युइन होता है, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कट किया हुआ है 6.5, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड से इसका जो लुक है वो 6.5 है, देख पा रहे हैं आप ये, ठीक है। हमें इसको 6 करना है, तो आप जब कट कर रहे हैं तो 6/6 का कट करना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं मास्टर कोन। गाइस पहले बता रहा हूँ क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मास्टर कोन बनाऊंगा, मास्टर कोन के अंदर मार्केटी कोन को फिल कैसे करते हैं, और उसके बाद हम लगाएंगे मेहंदी का डिज़ाइन, कि आपको दिखा सकूँगी लाइव कि मेहंदी के डिज़ाइन को मास्टर कोन से परफेक्ट कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले मार्किंग की हुई है। यहाँ पर 50% पे आप इसको टर्न करेंगे कोन को, लाइक दिस वन, कुछ इस तरह से टच करें, आराम से इसको टर्न करें कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। गाइस इसको आप इस तरह से टर्न कीजिए और नीचे की तरफ माइनर सा आप होल रखिए कुछ इस तरह से, और एकदम स्ट्रेट रखना है आपको, और नीचे की तरफ एकदम फिट रखना है ताकि कहीं झोल ना हो, कहीं सिलवट ना हो। और देखिए यहाँ पर आप एकदम स्ट्रेट करके छोटी सी मैं टेप को कट करूँगा, बहुत ही छोटा साइज, ठीक है। यहाँ पर प्रेस करूँगा इस तरह से, ठीक है। और इसको जो फर्स्ट टेप मैंने टच किया है इसको मैं अच्छे से पहले कवर अप कर दूंगा, उसके बाद मैं इसको आराम से टर्न करूँगा कुछ इस तरह, ठीक है। अब देखिए गाइस, जो ये वाला पार्ट आपको एरिया दिख रहा होगा, ये एक्स्ट्रा सेलोफेन आ रही है, इसको मैं इस तरह से स्लाइड हो रहा है थोड़ा टेढ़े में, ठीक है। इसको पूरा अच्छे से कैसे कवर अप करता हूँ टेप से, वो देखिए। थोड़ी सी मैं बड़ी टेप लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने ये बड़ी टेप ले ली है, ठीक है। यहाँ पर मैं टच करूँगा। देखो गाइस इस बात का ध्यान रखना है, 60 to 70% टेप का एरिया नीचे होना चाहिए और 30 to 40% ऊपर होना चाहिए। कोशिश करें, अगर आप नए हैं तो 70% नीचे रखिए और 30% ऊपर रखिए। अब कोन को हम करेंगे एकदम स्ट्रेट इस तरह से,
अब देखिए ये जो लाइनिंग जा रही है हमें इसके ऊपर चलना है आराम आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि गाइस ध्यान रखें अच्छे डिज़ाइन के लिए, अच्छी मेहंदी के लिए, फिनिशिंग के लिए हमारे पास एक परफेक्ट और अच्छी मास्टर कोन का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मेहंदी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है गाइस, ये हमारी मास्टर कोन रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे मास्टर कोन के अंदर मार्केट की कोन। ये मैंने एक मार्केट की कोन ली है, इसके मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको हाइड किया हुआ है। अब देखिए इसको मैं नॉर्मली, इसके अंदर स्टिक होती है ग्रीन कलर की, इसको निकाल लीजिए पहले स्टिक को, फिर मैं इसको इस तरह से कट करूंगा। ठीक है, कट किया। अब मैं इसके अंदर इसको इस तरह से फिल करूंगा सेंटर पॉइंट पे, लाइक दिस वन। जो लोग कहते हैं कि सर हम मार्केट की कोन को यूज करते हैं और हमारे हाथ में फिनिशिंग नहीं आती है, कृपया वो लोग आज कमेंट करें जो लोग कहते हैं। ठीक है, और आज इस ट्रेनिंग देखने के बाद, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट होने के बाद आपके वो जो क्वेश्चन थे, आपके डाउट थे, आप वो यकीन मानिए आप दोबारा नहीं बोलेंगे कि मास्टर कोन कैसे बनाएं या मार्केट की कोन से परफेक्ट मेहंदी कैसे लगाएं। ठीक है, इस तरह से देख पा रहे हैं आप, मैंने सिंपली इसके अंदर मेहंदी को फिल किया और आप ये पॉइंट देख रहे हैं और ये लाइन देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ से इसको इस तरह से टर्न करूँगा लाइक दिस वन। ठीक है, ताकि प्रेस करने पे हमारी मेहंदी का जो पेस्ट है वो कोन के ऊपर ना आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से इसको सिलवट दूंगा। ठीक है, इसको अच्छे से टाइट करके कस दूंगा अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर छोटी सी रबड़ ली है, छल्ले वाली रबड़। ठीक है, इसको इस तरह से करें, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, 2 बार करने के बाद गाइस आपको यहाँ बहुत तेज से पकड़ना है टाइटली। ठीक है, अब इसको आराम से थोड़ा टाइट करके इसको घुमाइए इस तरह से 3 से 4 बार घुमाइए। उसके बाद इसको आप अच्छे से ऊपर की तरफ कस दें। ठीक है, लाइक दिस वन। देख पा रहे हैं गाइस, आपके सामने पूरा एग्जांपल मैंने दिया है। ठीक है, ये देखिए मेरी कोन रेडी हो चुकी है और चल कैसे रही वो देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल के तौर पे टच किया, पुश किया, इसको मैंने टर्न किया इस तरह से। ठीक है, अब इसमें बना रहा हूँ मैं ये वाले फ्लावर्स लाइक दिस वन। ठीक है, तो हमारी कोन एकदम अच्छी चल रही है। अब आप बोलेंगे सर आप तो लगा पा रहे हैं, हम कैसे लगाएं? तो गाइस इसी कोन से आज मैं लाइव लगाने वाला हूँ अपने मॉडल के हैंड पे। ये डिज़ाइन एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाऊंगा ताकि उससे आपको आइडिया लग पाए कि मार्केट की कोन से भी आप फिनिशिंग ला सकते हैं। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो बुलाते हैं अपनी मॉडल को। हमारी मॉडल रेडी है, उनका हैंड भी रेडी है और हमारी कोन भी रेडी है। बाहर की नॉइस आए तो उसको कृपया करके इग्नोर करें। ठीक है, क्योंकि पूरा ये लाइव होने वाला है। सबसे पहले आपको कोन को पकड़ना कैसे है, ये फिंगर है आपकी जो फर्स्ट फिंगर लिटिल फिंगर, इसको छोड़ के जो सेकंड फिंगर है, सेकंड फिंगर का जो कट आ रहा है, कट के जब अपर वाले भाग पे आते हैं लाइक दिस वन, नेल से ऊपर आपकी जो स्किन है इतना पार्ट जो कट आ रहा है, ये यहाँ पर आपकी कोन का मान के चलिए 1 से 1.5 इंच इतना एरिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ से आप थंब से कोन को प्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ से को दबाना नहीं है और इस फिंगर को आप अपनी पाम तक टच करके रखें ताकि आपकी कोन एकदम परफेक्ट चले। ठीक है, और आपकी ग्रिप एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। जो दूसरा हाथ है वो हमेशा होना चाहिए सपोर्ट के लिए। ये वाला हाथ कभी भी क्लाइंट के हाथ के ऊपर वेट ना डाले, ऐसा ना हो कि आपके क्लाइंट बोलें कि बहुत ज़्यादा वेट डाल रहे हैं आप। ठीक है, अगर मैंने हाथ ये रखा हुआ है तो बहुत लाइट हैंड रखा हुआ है। ठीक है, और मेरा पूरा वेट इस वाले हाथ का रहेगा, इस वाले हाथ पे, ना कि क्लाइंट के हाथ पे। ये सिर्फ मेरा रहेगा सपोर्ट की तरह, सपोर्ट के लिए, ताकि मैं अच्छे से ग्रिप बना सकूँ अपनी। ठीक है, तो गाइस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं और हर एलिमेंट पे कोन को अच्छे से क्लीन करते रहें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें बैक हैंड लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम चाहे यहाँ से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से स्टार्ट करें। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर टच करूँगा, एक डॉट बनाऊँगा और गाइस ये मार्केट की कोन है, ये बात ध्यान रखें आप। ठीक है, अटकेगी, फिनिशिंग आएगी नहीं आएगी वो इसी से आएगी। इस तरह से इसको हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल सबसे पहले। ठीक है, और स्मॉल सर्कल कितनी बार बनाने चाहिए आपको वो भी समझना है। अगर आप पहला कोई भी एलिमेंट डाल रहे हैं तो कोशिश करें गाइस कि स्मॉल सर्कल कम से कम 2 बार ज़रूर बनाएं, ताकि जो भी आप डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाएंगे,
वो थोड़ा बड़ा बने, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बहुत फाइन बनाने हैं आपको, स्मॉल सर्कल जैसे मैं सिखाता हूँ मैं आपको, स्किन से टच करके बनाने हैं, ठीक है। स्किन से एकदम टच करके बनने चाहिए, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से बनाऊँगा ये बॉक्सेस, जो कि बहुत ईजी हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। लेकिन ध्यान रखें जब आप ये बॉक्स बना रहे हो तो एक एक बॉक्स आपका इक्वल बनना चाहिए, छोटा बड़ा ना हो। हल्का सा ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन ये ना हो एक बहुत बड़ा हो एक बहुत छोटा हो, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, कोन को उठा के हम बनाएंगे, इसको आउटलाइन देंगे। जब आउटलाइन देते हैं हम तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये देने के बाद यहाँ पर मैं 1 टाइम दूंगा अगेन स्मॉल सर्कल, कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं इसको अच्छे से कवर अप करूँगा। गाइस देखिए पैटर्न पे आप लोग चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। जब अगर मैं वही क्लास किसी के हाथ पे दे रहा हूँ तो आप उसको अच्छे से भली भांति समझ पाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें आपको अपना दर्द दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम आपके साथ फेस करनी पड़ती होगी, ठीक है। इस तरह से आपको हर एंगल पे स्मॉल सर्कल टर्न करना है, बनाना है, ठीक है। और कोन को बहुत लाइट चलाएं, ज़्यादा मोटी कोन बिल्कुल भी ना चलाएं, ठीक है। अब क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अगेन मैं 1 टाइम इसी तरह से स्मॉल सर्कल रिपीट करूँगा, लाइक दिस वन, ठीक है। देखिए इस वाले हाथ का होने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से इसको मैं एकदम स्ट्रेट कोन चला रहा हूँ और ये एकदम परफेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। थोड़े लंबे बनाइए ताकि आपके स्मॉल सर्कल दिखें, विजिबिलिटी आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से एक एक स्मॉल सर्कल को फाइन बनाएं। इसे बनाने के बाद मान लीजिए बना लिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, जो मैंने इसके अंदर ये आउटलाइन दी थी इसको मैं पहले अच्छे से करूँगा बोल्ड, कुछ इस तरह से, ठीक है। एक एक एलिमेंट को, एक एक बॉक्सेस को मैं आराम से इसको पहले अच्छे से कवर अप करूँगा टर्न करके। और ध्यान रखें गाइस जब आप ये बनाते हैं तो आपके स्ट्रक्चर की आउटलाइन बिल्कुल भी, हाँ जी हाँ गाइस, आउटलाइन। आउटलाइन क्या है, जैसे हमने आउटलाइन इसके ऊपर दी है बॉक्सेस के ऊपर, या बॉक्स के हमने जो ये एलिमेंट दिए हैं आपके, ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके स्ट्रक्चर या आपकी आउटलाइन डिस्टर्ब हो रही है तो आपका पैटर्न कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है गाइस, टफ नहीं है बिल्कुल भी। और देखो फिनिशिंग कैसे आती है, मैं आज आपको वो दिखाता हूँ कि मास्टर कौन से फिनिशिंग हम कैसे लेके आए। ध्यान रखें बस कोन को अच्छे से क्लीन करते रहें। गाइस ये बनाने के बाद यहाँ पर देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से गाइड करूँगा ताकि आपको बिल्कुल टफ ना लगे, ठीक है। यहाँ पर टच करूँगा, पुश करूँगा, एक आउटलाइन देके एक आम्बी का रूप दूंगा, कुछ इस तरह से। मैं चाहूँ तो इसके अंदर पिकॉक का डिज़ाइन दे सकता था, लेकिन नहीं, पिकॉक जल्दी बना नहीं पाएंगे आप। आम्बी बहुत इजी है बनाना, तो आप बना लेंगे इस तरह से। आम्बी बनाइए, ठीक है। आम्बी बनाने के बाद आपको टच करना है इस तरह से, पुश करना है, आउटलाइन देनी है लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ आप टच करें, पुश करें, ऊपर की तरफ लेयर दे दें इस तरह से, ठीक है। ड्रॉप बनाएं, अगेन आप टच करें, पुश करें, आउटलाइन बनाएं इस तरह से, कुछ इस तरह, ठीक है। यहाँ क्या करना है, आपको स्मॉल सर्कल देने हैं, ठीक है। एक एक स्मॉल सर्कल आप अच्छे से बनाइए। जैसे मैंने यहाँ बनाया तो मैं फटाफट से यहाँ पर 2 बार स्मॉल सर्कल दे देता हूँ। गाइस यहाँ पर मैं बनाऊँगा डॉट्स इस तरह से, टच करूँगा, पुश करूँगा, आराम से डॉट के डिज़ाइन दिए मैंने कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक एक डॉट को आप बहुत ही सुंदर तरीके से फाइन बनाएं ताकि आपका डॉट ख़राब ना लगे, ठीक है। जहाँ ज़्यादा जगह है वहाँ बड़ा स्पेस, बड़ा डॉट, जहाँ कम जगह है वहाँ छोटा डॉट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से बनाऊँगा स्मॉल सर्कल इसके अंदर भी। देखिए गाइस जब आप किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई भी डिज़ाइन को फिल करते हैं तो उसके अंदर जब आप स्मॉल सर्कल देंगे तो आपके डिज़ाइन की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। और एक एक
एलिमेंट को फाइन बनाएं। ठीक है, ये बनाने के बाद देखिए मैं इसके अंदर एक मधुबनी का डिज़ाइन दूंगा जो कि देखने में बहुत सुंदर और बहुत ईजी है। जिन लोगों को लगता है कि मधुबनी टफ है उनको बता दूं कि मधुबनी बनाना बहुत ईजी है। टच करें, पुश करें, आउटलाइन 2 बार बनाएं, एक बना दीजिए सुंदर सी लीफ। अगेन टच किया, पुश किया, आउटलाइन देके मैंने बनाई लीफ। 2 लीफ बनाने के बाद अगेन टच करें, पुश करें, आउटलाइन दें, देन अगेन आउटलाइन देके मैंने बना दी लीफ। ठीक है, अच्छा लग रहा है गाइस, टफ तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा छोटा सा सर्कल। ठीक है, यहाँ पर भी जगह है तो यहाँ बनाऊंगा छोटा सा सर्कल। ठीक है, जगह को कवर करने के लिए। अब यहाँ पर आराम से मैं टच करूँगा, पुश करूँगा, इसको मधुबनी से पहले कर दूंगा फिल। और गाइस ये बैकहैंड का डिज़ाइन है, आप ये किसी भी हाथ के पीछे, लाइक ट्रेडिशनल अगर हाथ भरा हुआ आगे लगा हुआ उसके पीछे आप लगा सकते हैं। किसी को डिज़ाइनर मेहंदी लगवानी है आप उसमें भी ये वाला हाथ यूज कर सकते हैं, ये वाला डिज़ाइन। ठीक है, और ये मॉडर्न डिज़ाइन है। ठीक है, इसको आप रक्षाबंधन हो, तीज हो या कोई भी ओकेजन्स हो उस पर आप इजीली लगा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा और सिंपल डिज़ाइन है। ध्यान रखें जो भी आप एलिमेंट बनाएं उसको परफेक्ट बनाएं। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। यहाँ मैं टच करूँगा, पुश करूँगा, इस प्रकार से बनाऊँगा ड्रॉप्स। आराम आराम से बनाएं, जल्दबाजी ना करें। मास्टर कोन है, ठीक है, तो हो सकता है आपसे ख़राब बन जाए, ख़राब चले, लेकिन इसको आप गाइस ये ना हो कि कौन आपको चला रही है, आपको कौन चलानी है, कौन आपको ना चलाए। ठीक है, देखो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर जेली टाइप की बन रही है, तो इसको मेरे लिए बहुत बड़ा एक टास्क है, रिस्क भी है, क्योंकि आपको दिखाना था कि मार्केट की कौन सी फिनिशिंग कैसे आ सकती है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, इस तरह से टच करें, पुश करें, आराम आराम से आप अपने एलिमेंट बनाएं कुछ इस तरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे पास जगह है और यहाँ हम क्या करेंगे, अगेन टच किया, पुश किया, ये ड्रॉप बनाया, एक इससे बड़ा बनाएंगे हम और एक इससे भी बड़ा बनाएंगे कुछ इस तरह से। गाइस लाइव हैंड है और इस पर आपके सारे डाउट्स आई होप क्लियर हो पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ जो जगह बची है तो इसके लिए थोड़ा सा टर्न हो जाइए। अब यहाँ पर आप इस तरह से बनाइए एक सुंदर सी लीफ कुछ इस तरह, जगह को कवर करने के लिए। यहाँ पर आप आउटलाइन देके बना दीजिए लेयर के डिज़ाइन कुछ इस तरह। ठीक है, यहाँ भी जगह खाली है तो यहाँ पहले हम बनाएंगे ड्रॉप्स। पहला ड्रॉप बड़ा, फिर छोटा एंड फिर छोटा ड्रॉप। ठीक है, इस तरह से। और फिर यहाँ पर हम बनाएंगे एक लीफ का डिज़ाइन कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लियर है गाइस। अब लीफ को हम फिल कैसे करते हैं, जिन लोगों को पता है वो लोग फिल करना सीख जाएं और जिनको नहीं पता है वो भी सीख जाएं, क्योंकि दोनों के लिए ईजी है। क्योंकि पैटर्न पे और हैंड में ज़मीन आसमान का अंतर होता है गाइस, इस बात का ध्यान रखें। एक एक लेयर को बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाना है, एक एक लाइन को आप परफेक्ट बनाइए कुछ इस तरह। और जो दूसरी तरफ का एरिया है उसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करके इसको मधुबनी स्टाइल में पूरा फिलअप करूँगा कुछ इस तरह। ठीक है, जैसे मैंने ये फिल किया ऐसे ही मैं इसको उनको इधर चलाऊँगा और ये वाली लीफ भी फिल करूँगा। गाइस दोनों तरफ लीफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर ये आम्बी का यूज किया है उसी तरह से हम टर्न करेंगे, टच करेंगे, पुश करेंगे, इस तरह से इसको हम टर्न करेंगे। यहाँ बनाएंगे हम अगेन 1 आम्बी। बनाने के बाद यहाँ पर मैं इसको आउटलाइन दूंगा, टच करूँगा, उठा के दूंगा कुछ इस तरह। ठीक है, जब आप आम्बी के ऊपर आउटलाइन बनाएं या तो आप टच करके बनाइए कुछ इस तरह से, और या तो आप बनाइए उठा के, जो कि एकदम आपकी परफेक्ट बने। ठीक है, क्लियर है गाइस। अब इसके ऊपर मैं बनाऊंगा इस तरह से एक आउटलाइन का डिज़ाइन लाइक दिस वन। ठीक है, अगर आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो कोई बात नहीं, ट्रेनिंग आपने ली है। ठीक है, तो उसको आप अपनी गलतियों को ठीक कैसे करें वो देखें। मान लीजिए मेरी लाइन माइनर से टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको डॉट बनाऊंगा इस तरह से, डॉट से
जो हमारी लाइन है इसको हम पहले कवर अप करेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से एक एक डॉट आपका परफेक्ट बने। जब परफेक्ट बनेगा तो आपकी जो लाइन है अगर टेढ़ी हुई है तो वो ठीक हो जाएगी। इस तरह से क्लियर हो गया। अब आप इसके ऊपर अगेन वन आउटलाइन दें, एकदम फिनिशिंग से दें और एकदम शार्प दें, इस तरह से, ठीक है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ तो हमने मधुबनी का डिज़ाइन दिया है, यहाँ पर मैं फटाफट से स्मॉल सर्कल बनाने के बाद बनाऊंगा इसके अंदर एक चेक का डिज़ाइन। ये बनाने के बाद यहाँ पर आप बनाइए एकदम स्ट्रेट लाइन, फिर अगेन स्ट्रेट लाइन, अगेन स्ट्रेट लाइन, इस तरह से, ठीक है। बहुत ही सिंपल और अच्छा डिज़ाइन है ये, इस प्रकार, ठीक है। अब फिर एकदम स्ट्रेट लाइन बनाएं अगेन। अब क्या करना है आपको गाइस, अब आपको ना ये सारे बॉक्सेस को आपको इक्वल साइज में बनाना है। ये ध्यान रखें आपके बॉक्स छोटे बड़े ना बने। जब आपके बॉक्स एकदम इक्वल बनते हैं, इक्वल साइज में, तो आप इसके अंदर जो चेक बनाना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो ऑप्शन है, मैंने आपको वो तो सिखाया है कि पूरा फिल करना। आज आपको मैं एक नया चेक सिखाता हूँ। वो कैसे बनेगा, जो ये सेंटर चेक देख रहे हैं ना, लाइक क्रॉस देख रहे हैं, यहाँ पर मैं डॉट डालूँगा इस तरह से, और डॉट का साइज ऐसा रखें जो कि आपके सारे ये बॉक्स में फिल हो सके, कुछ इस तरह। आई नो ये वाला थोड़ा बड़ा बना है, एग्जाम्पल के तौर पे था, बाकी हम सारे छोटे ही बनाएंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको एक एक डॉट को परफेक्ट तरीके से फिल करना है। गाइस, जिन लोगों ने ट्रेनिंग को लाइक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता है, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी ट्रेनिंग लाता रहूं। और इस ट्रेनिंग को शेयर ज़रूर किया करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम नीडेड लोगों तक, ठीक है गाइस। अच्छा लग रहा है चेक, जहाँ जगह बच रही हो वहाँ पर और इसको भर दें, ठीक है, इस तरह से। ये बनाने के बाद अब आप इसके ऊपर बनाइए 2 बार स्मॉल सर्कल, जैसे मैंने यहाँ दिया है। गाइस, ये बनाने के बाद यहाँ पर हम टच करेंगे, इस तरह से हम बनाएंगे ड्रॉप के डिज़ाइन। एक एक ड्रॉप हमारा बहुत ही फाइन और एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह यहाँ पर मैं डॉट बनाऊंगा थोड़ा बड़ा सा, और यहाँ पर मैं इस तरह से एक राउंड सर्कल बनाऊंगा, कुछ इस तरह। इसके ऊपर अगेन 1 टाइम स्मॉल सर्कल रिपीट किया मैंने। अब यहाँ टच करूँगा, पुश करूँगा, इस तरह से आप इस फ्लावर के एलिमेंट के डिज़ाइन को फाइन बनाएं। अगेन मैंने इसको इस तरह से टर्न किया और इस प्रकार से ये फ्लावर दिया। अब आप कहें सर ये कैसे बनता है, मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपने आउटलाइन दी इस तरह से, अब आउटलाइन के ऊपर आप हल्की सी कोन को पुश करें, अब बीच में आके ज़्यादा मोटी करनी है, और जब इसको छोड़ें तो हल्के यहाँ से छोड़ना है, ठीक है, ताकि आपकी कर्व बहुत ही अच्छी बन सके, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है वो समझना है। यहाँ आप बनाइए आउटलाइन इस तरह से, ठीक है, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। अब आपको यहाँ टच करना है, पुश करना है, आपको इस आउटलाइन को अच्छे से कवर अप करना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको आप कवर अप करें लाइक दिस वन। मैं 2 फिंगर को एक साथ जोड़ता हूँ इस तरह से, ठीक है। और आपको लाइन भी एकदम अच्छे से डालनी है, कुछ इस प्रकार। इसके अंदर एक लाइन को मैं और डालूँगा इस तरह से। इन दोनों लाइनों को मैं जॉइंट कर दूंगा लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ पर मैं डॉट दूंगा छोटा सा, और यहाँ पर स्मॉल सर्कल। बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो ये गलती करते हैं, कोई भी डिज़ाइन या एलिमेंट दे रहे हैं लेकिन उसके अंदर वो स्मॉल सर्कल नहीं देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप स्मॉल सर्कल दें
नीचे की तरफ कोन को चलाएं पुश करते हुए और टच करके बनाएं, ताकि आपकी लाइन के ऊपर ही स्मॉल सर्कल बने, लाइन के पार ना जाएं। ठीक है, आराम आराम से इस तरह से आप स्मॉल सर्कल बनाइए और यहाँ पर आप अगेन स्मॉल सर्कल दें, इस लाइन को कवर अप करें इस तरह से। ठीक है, आराम आराम से बनाएं। ठीक है गाइस, ये बनाने के बाद आपको अगर मान लीजिए आपकी लाइन डिस्टर्ब हो गई है तो इसके ऊपर आप एक बार और लाइन को ड्रॉ कर दें कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाएंगे जिगजैग चेक का डिज़ाइन इस तरह। और जिगजैग चेक अगर बनाते हैं तो ज़्यादा बड़ा गैप ना दें, छोटा गैप दें, ताकि आपका डिज़ाइन देखने में ये सुंदर लगे। ठीक है, कुछ इस तरह से बनाइए। आराम आराम से एक एक लाइन को आप पहले तो एकदम परफेक्ट बनाइए, एकदम फाइन होनी चाहिए। लाइन अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो गाइस कहीं ना कहीं दिक्कत है। इस तरह से गाइस को बनाइए। इसको बनाने के बाद अब हम बात करते हैं इन फिंगर के डिज़ाइन की। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आप सिंपली इस तरह से टच करें, पुश करें, एक मॉडर्न आर्म भी बना दें इस तरह। नो, ऐसे रखो। ठीक है, अब यहाँ पर हम देंगे स्मॉल सर्कल के डिज़ाइन कुछ इस तरह। इसके ऊपर भी बनाइए आप स्मॉल सर्कल लाइक दिस वन। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 बार दूंगा स्मॉल सर्कल, ध्यान से देखिए इस चीज़ को आप। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल टाइम क्यों, उसका रीज़न है बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा राउंड सर्कल का डिज़ाइन। इसको बनाने के बाद यहाँ दूंगा स्मॉल सर्कल कुछ इस तरह से। अब यहाँ टच करूँगा, पुश करूँगा, इस प्रकार से ये फ्लावर का डिज़ाइन को मैं टर्न करूँगा लाइक दिस वन। ठीक है, आराम आराम से बनाएं, जल्दबाजी कहीं पर भी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप बनाने हैं कुछ इस तरह। आराम आराम से ड्रॉप बनाएं, टच करें, पुश करें, नीचे की तरफ लेयर लें, टच करें, पुश करें, नीचे की तरफ लेयर बनाएं। इस तरह से आपको ये एकदम परफेक्ट बनाने हैं गाइस, और ये आपस में बिल्कुल भी मिक्स ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है गाइस, ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अब बात करते हैं ये फिंगर के डिज़ाइन की। आपकी चॉइस है, अगर आप चाहते हैं इनको फिल करना तो उसको फिल कर दीजिए, कुछ नहीं करना आपको गाइस। सिंपली आपको यहाँ पर इस प्रकार से आउटलाइन डालनी है। गाइस, थंब का डिज़ाइन मैंने कवर अप किया है बाहर की नॉइज़ की वजह से, यहाँ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सिंपली आउटलाइन डालिए इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर आप बनाइए स्मॉल सर्कल, टच करके बनाएं, उठा के नहीं बनाने आपको स्मॉल सर्कल के डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पर आप इस प्रकार से राउंड सर्कल बना लीजिए इस तरह। ये बनाने के बाद यहाँ आउटलाइन दें, टच करें, पुश करें, ऊपर की तरफ लेयर दें, अगेन टच किया, पुश किया, ऊपर की तरफ लेयर, इस तरह से। क्लियर है। अब यहाँ पर आप अगेन आउटलाइन डालिए, थोड़ी पतली डालनी लाइन। ठीक है, यहाँ पर आपको बनाने हैं स्मॉल सर्कल, इस तरह से बनाइए। ठीक है, यहाँ पर आप बनाइए राउंड सर्कल, 2 राउंड सर्कल, फिर तीसरा राउंड सर्कल, और राउंड सर्कल बनाएंगे इस डॉट वाला, ताकि कलर बढ़िया है, एकदम अच्छा है, और इसका जो लुक है वो भी अच्छा लगे देखने में। ठीक है, ऊपर आप ड्रॉप बना दीजिए। अब यहाँ पर भी मैं इसको इस तरह से कवर अप करूँगा ओवरऑल। ठीक है, आराम आराम से बनाएं, जल्दबाजी ना करें। ठीक है गाइस, पैटर्न कैसा लग रहा है लाइक ज़रूर कर देना अगर आपने तो लाइक नहीं किया है। और ये बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेनिंग है, इसको ज़रूर गाइस शेयर करें आपके नियर एंड डियर फ्रेंड सर्कल में, ताकि ये ट्रेनिंग उनके भी काम आ सके। ठीक है, अगर उनका ड्रीम है एक अच्छा आर्टिस्ट बनना। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द नई ट्रेनिंग में, नई क्लास में। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच गाइस।